नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। देखिए, जैसे ही नया साल आने वाला होता है, जैसे जानते हैं दिसंबर चल रहा है, आधा दिसंबर निकल चुका है और दिसंबर जैसे ही शुरू होता है, हम चाहते हैं कि हमारा जो आने वाला साल है, हमारा जो आने वाला जो वर्ष है, वो किस प्रकार का रहने वाला है। हम सभी के मन में इस प्रकार की एक जिज्ञासा रहती है। तो आज मैं आपको आपके मूलांक के हिसाब से, मूलांक यानी जो आपकी जन्म तारीख है, उसके हिसाब से बताऊं, क्योंकि सभी लोगों को अपनी राशि पता नहीं होती है, लेकिन सभी को अपना जन्मदिन जरूर पता होता है, यानी कि किस तारीख को उन्होंने जन्म लिया है, ये तो सभी लोगों को पता होता है। तो मैं आपकी जन्म तारीख के हिसाब से, यानी कि आपके मूलांक के हिसाब से बताऊंगा कि आपका जो आने वाला साल है वो किस प्रकार का रहने वाला है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आपने मेरे पिछली वीडियो में देखा होगा मूलांक नंबर 1, 2, 3 और 4 का जो भविष्य फल है, या कह सकते हैं वार्षिक फल है, वो किस प्रकार का रहने वाला है, वो आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो उन वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। तो आज की वीडियो हम जानेंगे कि मूलांक नंबर 5 के जो लोग हैं उनका आने वाला साल 2026 किस प्रकार से रहने वाला है। इसके पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि मूलांक नंबर 5 किन किन लोगों का होता है। तो देखिए, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की अगर 5 तारीख को हुआ है, या फिर 14 तारीख को हुआ है, या फिर 23 तारीख को हुआ है, इनमें से किसी भी दिन अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक बनता है 5। तो मूलांक नंबर 5 का आने वाला साल यानी कि 2026 किस प्रकार का रहने वाला है, चलिए जानते हैं। मूलांक 5 वाले लोगों के लिए ये साल 2026 स्वतंत्रता, परिवर्तन और रोमांच का साल है। इस साल की यूनिवर्सल ऊर्जा आपके स्वभाव में एक नई गतिशीलता और ऊर्जा लाएगी। इस साल गतिशील जिम्मेदारियां और साहसिक परिणामों से भरा रहेगा। आप सीमाओं से मुक्त होने, नए रास्ते तलाशने और विकास की ओर ले जाने वाले जोखिम उठाने की प्रबल इच्छा महसूस करेंगे। मूलांक 5 वाले लोग इस वर्ष यात्रा, सीखना और नेटवर्किंग आपकी सफलता के मार्ग को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सावधान रहें, क्योंकि इस साल 2026 में ध्यान और सावधानी की आवश्यकता होगी, क्योंकि अग्रेसिव निर्णय या भटका हुआ मन समस्या पैदा कर सकता है। लचीलापन सुनिश्चित करें और उद्देश्य की स्पष्टता बनाए रखें। इसके अलावा इस साल पर्सनल इच्छाओं की जिम्मेदारियां के बीच संतुलन बनाने की आपकी क्षमता का परीक्षण करेगा। कैरियर, रिश्तों और पर्सनल ग्रोथ में नई और गतिशील शुरुआत देखी जाएगी। तो चलिए हम बात कर लेते हैं मूलांक 5 वाले लोगों के लिए रिश्तों में कैसा रहेगा। तो मूलांक 5 वाले लोग इस साल आपके पर्सनल जीवन में जीवंत, तेज गति वाली ऊर्जा लाता है। रिश्ते रोमांचक और साहसिक महसूस होंगे, फिर भी उन्हें संतुलित रहने के लिए लगातार ध्यान की आवश्यकता होगी। अविवाहित लोग अलग अलग संस्कृतियों या पृष्ठभूमियों वाले खुले और समझदार पार्टनर से मिल सकते हैं। विवाहित जोड़े अचानक यात्राओं, उत्सव में क्षणों का साझा शौक के माध्यम से रोमांच को फिर से जगा सकते हैं। आपकी स्वतंत्रता की प्रबल इच्छा कभी कभी पारिवारिक असहमति का कारण बन सकती है। धैर्य और चतुराई का प्रयोग करें। दोस्त या भाई बहन आपके विचारों पर सवाल उठा सकते हैं। ध्यान से सुनने से संघर्ष से बचने में मदद मिलेगी। भावनात्मक बंधनों को मजबूत करने के लिए अपनी राय थोपे बिना स्नेह व्यक्त करें। कुछ रिश्तेदार भावनात्मक समर्थन के लिए आपकी ओर देख सकते हैं, जो स्वतंत्रता और जिम्मेदारी को संतुलित करने की आपकी क्षमता का परीक्षण करेगा। विश्वास और ईमानदारी गहरे रोमांटिक रिश्तों की नींव रखेगी। साल 2026 में स्थायी स्वभाव बनाने के लिए दूसरों के प्रति संवेदनशीलता के साथ आप अपने रोमांच के प्रेम का मिश्रण करें। जहां तक बात है मूलांक 5 वाले लोगों के करियर की, तो मूलांक 5 वाले लोग साल 2026 में करियर के अवसर, परिवर्तन, यात्रा और मजबूत संचार कौशल के माध्यम से खुल सकते हैं। ये बिक्री, मीडिया, यात्रा, संचार या उद्यमिता के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए आशाजनक साल है। नौकरी में बदलाव और नई परियोजनाएं रोमांचित चुनौतियों और ज़रूरी सीख ला सकती है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए सहयोग और नेटवर्किंग महत्वपूर्ण होगी। यदि आप सावधानीपूर्वक योजना बनाते हैं और बजट बनाते हैं तो वित्तीय संभावनाएं सहायक से दिखती है। यात्रा, शौक और विलासिता की वस्तुओं से संबंधित खर्चों पर कड़ी नज़र रखें। शिक्षा, कौशल विकास और दीर्घकालिक उपक्रमों में निवेश अनुकूल है। अग्रेसिव निर्णयों या वित्तीय प्रतिबद्धताओं में खुद को बहुत अधिक फैलाने से बचें। कुल मिलाकर अनुशासन और राजनीतिक योजना साल 2026 में लगातार प्रोफेशनल और वित्तीय सफलता की नींव रखेगी। जहाँ तक मूलांक 5 वाले लोगों की शिक्षा की बात है, तो मूलांक 5 वाले छात्रों को व्यापक रूप से अन्वेषण करने और जिज्ञासा के साथ सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है। ज्ञान को आत्मसात करने की आपकी क्षमता अधिक होगी, लेकिन लगातार प्रगति के लिए केंद्रित रहना आवश्यक है। यात्रा, मीडिया, उद्यमिता, वित्त
या रचनात्मक कला जैसे विषय आपके लिए उपयुक्त होंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं या कैरियर कोर्सेस में समय सारणी में बदलाव का सामना करना पड़ सकता है। अनुकूलनीय और अनुशासित रहे। ग्रुप स्टडी, इंटरैक्टिव सत्र और ऑनलाइन उपकरण समझ को मजबूत करेंगे। टालमटोल से बचें। एग्रेसिव आदतें, अधूरे काम या छूटी हुई समय सीमा का पालन बन सकती है। विदेश में अध्ययन करने की योजना बनाने वाले को सांस्कृतिक आदान प्रदान और नई भाषाएं सीखने के रोमांचक अवसर मिल सकते हैं। स्थिर अनुशासन के साथ लचीलेपन का मिश्रण आपको साल 2026 में अपने शैक्षणिक अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने में मदद करेगा। जहाँ तक मूलांक 5 वाले लोगों के लिए आध्यात्मिक विकास की बात है, तो इस साल आप मूलांक 5 वाले व्यक्तियों को केंद्रित रहते हुए परिवर्तन का स्वागत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जिज्ञासा और आंतरिक स्थिरता का मिश्रण सार्थक आध्यात्मिक प्रगति की ओर ले जाएगा। ध्यान, माइंडफुलनेस और ऊर्जा उपचार अभ्यास बेचैन बिखरी हुई ऊर्जा को संतुलित करने में मदद करते हैं। यात्रा या नई संस्कृतियों के संपर्क में आने से दृष्टिकोण व्यापक होता है और आध्यात्मिक समझ गहरी होती है। विचारों और प्रतिबंधों को लिखने से आत्म जागरूकता और स्पष्टता का समर्थन होता है। समूह आध्यात्मिक गतिविधियों और सामाजिक सेवा उच्च चेतना से आपके संबंध को मजबूती मिलती है। अनिश्चित समय में शिक्षकों, गुरुओं या दोस्तों के मार्गदर्शन का समर्थन प्रदान करता है। अग्रेसिव आध्यात्मिक गतिविधियों से बचें और ध्यान को कम कर सकती है और विकास को धीमा कर सकती है। जहाँ तक उपायों की बात है, तो मूलांक 5 वाले लोगों को निम्न उपाय जरूर करना चाहिए। सद्भाव और सकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करने के लिए शुक्रवार को ओम शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें। उचित परामर्श के बाद एक हरा पन्ना या एक संगत पत्थर पहनें। साप्ताहिक रूप से शुक्र या अपनी आस्था के प्रति देवता को सफ़ेद या हरे फूल चढ़ाएं। शुक्रवार को ज़रूरतमंदों को मिठाई, फल या कपड़े दान करें। अशांत ऊर्जा को शांत करने के लिए हर दिन ध्यान का अभ्यास करें। अग्रेसिव तर्कों से बचें और स्पष्ट और शांति से बातचीत करें। यात्रा या परिवर्तनों के दौरान सीखे नए अनुभव और पाठों की एक पत्रिका लिखें। सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए वर्क प्लेस में हरे या फिरोजी रंग को शामिल करें। पर्सनल स्वतंत्रता की जिम्मेदारी के साथ संतुलित करने के लिए सामाजिक सेवा में भाग लें या व्यावहारिक तरीकों से दूसरों की मदद करें। जहाँ तक बात शुभ और अशुभ संकेतों की है, तो इस साल आपका शुभ कलर रहेगा फिरोजी, हरा, हल्का नीला। शुभ नंबर रहेगा 5 और 14। शुभ दिशा रहेगी उत्तर और उत्तर पूर्व और शुभ दिन रहेगा शुक्रवार। अशुभ संकेतों की जहाँ तक बात है, तो अशुभ रंग आपके लिए रहेगा वाइट और काला। अशुभ अंक रहेगा 9। अशुभ दिशा दक्षिण पश्चिम और अशुभ दिन रहेगा मंगलवार। तो अपनी जो दिनचर्या है उनमें इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि आपका मूलांक के हिसाब से आपका जो आने वाला साल है वो किस प्रकार से रहने वाला है। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी राशि के हिसाब से आपका आने वाला साल किस प्रकार से रहने वाला है, तो आप मेरे आने वाली वीडियोस का इंतजार जरूर कीजिए। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अपनी राशि के हिसाब से भी देख सकते हो कि आपका आने वाला जो साल है, आने वाला जो वर्ष है, वो किस प्रकार से रहने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप खुश मजीद आज्ञा। जय हिंद।